हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन की इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, आपसे उम्मीद और आशा है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले कर चुके हैं, तो सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, कुदाली के एक सिरे पर लोहे की जो चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है वह किस तरह का काम करती है। तो डियर स्टूडेंट, वो किस तरह का काम करती है? ब्लेड का काम करती है। तो चित्र में देखिएगा, आपको चित्र दिखाया गया है। तो ये किसकी तरह काम करती है? ये एक ब्लेड की तरह काम करती है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ट्रैक्टर से जुताई करने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो ट्रैक्टर से जुताई करने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्या उपयोग लाया जाता है? कल्टीवेटर लाया जाता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा हमारा, फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? तो सबसे जो पहले है, फसल उत्पादन के लिए फसल बोई जाती है, बीज बोया जाता है और बीज बोने की विधि क्या कहलाई जाती है? बुआई। तो आंसर क्या आ जाएगा? बुआई। तो फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? तो कौन सा आ जाएगा? बुआई। बुआई का मतलब होता है बीज बोने की विधि। जुताई का मतलब होता है मिट्टी को तैयार करना। सिंचाई का मतलब होता है निश्चित अंतराल पर फसलों में, बीजों में पानी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जो हमारा, वो क्या आएगा डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बोए जाने वाले बीज किस गुणवत्ता के होने चाहिए? तो हमें पता है जो बीज हैं हम बोते हैं वो किस गुणवत्ता के होने चाहिए? बीज बिल्कुल साफ और स्वस्थ होने चाहिए, उनकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। तो निम्न गुणवत्ता गलत है, तो क्या आना चाहिए? साफ और स्वस्थ होने चाहिए। निम्न गुणवत्ता का मतलब छोटी कम गुणवत्ता नहीं होनी चाहिए, अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए, खोखले नहीं होने चाहिए। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा? साफ और स्वच्छ होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल बोने से पहले किस चीज़ का चयन किया जाता है? तो सबसे पहले हम किसका चयन करते हैं? बीजों का, कि वो जो बीज हैं बीज अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा हमारा, नेक्स्ट है, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार, वो पहले जो किया जाता था, हल के ऊपर ऐसे कीप जैसा होता था जिसके अंदर क्या डाले जाते थे? बीज डाले जाते थे। तो आंसर क्या आ जाएगा? कीप भी होती थी और पाइप भी होता था। वैसे जो आएगा आंसर कीप आना चाहिए, लेकिन कीप के नीचे क्या लगी होती थी? पाइप लगी होती थी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बीजों को कीप के अंदर डालने पर कितने नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं? तो कितने पाइपों से गुजरते हैं? 2 या 3 पाइपों से गुजरते हैं, जैसे ये चित्र में दिखाए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, सीड ड्रिल का उपयोग किस द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? सीड ड्रिल का द्वारा किया जाता है ट्रैक्टर के द्वारा। तो देखिए, जैसे चित्र आप देखेंगे तो इसके अंदर ये मशीन दिखाई गई है और ये सभी बच्चों को दिखाई दे रही है, ये सभी ने देख रखी होगी। तो ये होती है सीड ड्रिल, बीज बोने की विधि है। ट्रैक्टर के द्वारा बीज बोया जाता है इस यंत्र के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सहायता से बीजों से समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है? तो किसके द्वारा बनी रहती है? तो वो भी क्या आएगा? सीड ड्रिल। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? भी सीड ड्रिल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए मिट्टी में क्या मिलाया जाता है? तो खाद भी मिलाई जाती है, उर्वरक भी मिलाई जाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 2 दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, खाद के उपयोग से क्या होता है? तो खाद के उपयोग से मिट्टी का गठन हो जाता है, जल अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है जी। सभी पोषक तत्वों में वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल सही है जी। तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खाद के उपयोग से क्या होता है? तो ये हमारा वही है, क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, नेक्स्ट एनिमल में से उर्वरक कौन से हैं? तो उर्वरक डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, यूरिया भी उर्वरक है, पोटास भी उर्वरक है, अमोनियम सल्फेट भी उर्वरक है। तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, या चित्र भी दिखाया गया है। तो ये हमारा यूरिया है, ये हमारा पोटास का है और ये हमारा अमोनियम सल्फेट है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स अपना प्यारे बच्चों, उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है? तो उर्वरकों को कहाँ बनाया जाता है? फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो मनुष्य के अंदर कितने प्रतिशत जल होता है? तो मनुष्य के अंदर लगभग 70% जल होता है, जबकि
पौधों में जल की मात्रा जो होती है, पौधों में जल की मात्रा कितनी होती है, लगभग 90% होती है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा ये देखिएगा, निम्न विभिन्न अंतराल पर खेतों में जल देना, निश्चित अंतराल पर खेतों में पानी देने की जो विधि होती है उसको बोलते हैं सिंचाई। ठीक है, बीज बोने की विधि को बोलते हैं बुआई। खेतों में मिट्टी को तैयार करना, उलटना पलटना ताकि पोषक तत्वों की वृद्धि हो सके, उसको बोलते हैं जुताई। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाएगा, देखिए चित्र में दिखाया गया है, तो ये है सिंचाई। सिंचाई करने का एक तरीका है। तो नेक्स्ट देखिए, सिंचाई के स्रोत कौन से हैं, तो देखिए ये स्रोत कौन से हैं, तो सिंचाई के स्रोत कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स, कुएं भी हैं, जलकूप भी हैं, तालाब भी हैं, झील भी हैं, बांध भी है, नहर भी है। तो क्या आ जाएगा, उपयुक्त तो सभी आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, सिंचाई के स्रोत सभी हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंचाई का स्रोत नहीं है। हाँ जी, ये देखिएगा, जैसे कुआं है, कुआं सिंचाई का स्रोत है जी, बिल्कुल है। नलकूप है जी, बिल्कुल है। तालाब है जी, लेकिन समुद्र है, समुद्र सिंचाई का स्रोत नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, समुद्र आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से होते हैं। तो पारंपरिक तरीके होते हैं मोट, चैन पंप, ढेकली और उपयुक्त सभी। जैसे ही आप आगे करेंगे स्क्रीन को तो आपको चित्र में दिखाई देगा। तो देखिए ये जो तरीका है ये होता है मोट, ये जो चैन पंप है इसकी सहायता से पानी को बाहर निकाला जाता है। ये ढेकली होती है और ये रहट होती है। तो रहट के अंदर बैलों का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रहट उत्तोलक यंत्र किसके द्वारा चलाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, मैंने पहले बता भी दिया था। तो किसके द्वारा होता है, बैलों के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, नलों के ऊपरी सिरों पर क्या लगी होती है। तो क्या लगी होती है, नोजल। ठीक है ना, पाइप नीचे होती हैं, कीप भी नीचे होती हैं, उपयुक्त सभी नहीं हो सकता। तो क्या आ जाएगा, नोजल। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा नोजल। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम देखते हैं, किस विधि द्वारा जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। तो वो विधि कहलाई जाती है ड्रिप तंत्र। तो क्या कहलाई जाती है, ड्रिप तंत्र। देखिए जो ये चित्र है, चित्र में दिखा रखा है, तो यहाँ से मोटर की सहायता से पाइप के द्वारा पानी निकाला जाता है और इनके पौधों की बिल्कुल जड़ों में बूंद बूंद करके जैसे बारिश होती है ऐसे डाला जाता है। तो इस विधि को बोलते हैं ड्रिप तंत्र। तो ड्रिप तंत्र विधि द्वारा पानी कहाँ कहाँ क्या दिया जाता है। तो इसके द्वारा हम पानी को पौधों में, बगीचों में, वृक्षों में सभी जगह दे सकते हैं। खरपतवार किसे कहते हैं, तो फसलों के साथ उगे अनावश्यक पौधे। ठीक है, ये अपने आप उगने वाले पौधों को खरपतवार कहते हैं। तो क्या आ जाएगा, अनावश्यक पौधे होंगे, अपने आप उगने वाले पौधे होंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 और 3। लेकिन खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया जो होती है उसको बोलते हैं निराई। और उसके लिए खरपतवार को दूर करने के लिए हम खरपतवार नाशी का भी प्रयोग करते हैं। तो ये आ जाएगा, खरपतवार को हटाने का प्रक्रम देखिए पहले बता दिया था। तो ये क्या आ जाएगा, निराई। तो आंसर आ जाएगा निराई। तो डियर स्टूडेंट आज की जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देख लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। इतनी ज़्यादा वीडियो इम्पोर्टेंट है और साथ में जो खास बात है, चित्रों के साथ इसका वर्णन किया गया है। तो चित्रों को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप 2 या 3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपको चैप्टर के हर कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएं। तो इसी बातों के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं।